बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। पूरी पीडीएम पर जो डर छाया हुआ था कि इलेक्शन किसी तरीके से हमारे सामने को नाम भी ना ले, नाम लेते ही वो अंदर का खौफ जो है वो बाहर निकलता है। अजीबो गरीब से बयानात आते हैं, हरकतें शुरू हो जाती हैं। कभी इलेक्शन कमीशन को एक्टिव कर दिया जाता है, तो कभी जो उनके प्यादे हैं उनको ग्राउंड में छोड़ दिया जाता है कि किसी तरीके से इलेक्शंस का नाम, 8 फरवरी का नाम उनके सामने ना लिया जाए। मौलाना साहब से जो बात शुरू हुई थी कि पाकिस्तान गैर महफूज है, मौसम बहुत शदीद है, सिक्योरिटी के खदशात हैं, वो खदशा पहुँचा अब सैनेट में। वो सैनेट जो पाकिस्तान में मुबैना तौर पर कहा जाता है कि अक्सर सीटें खरीदी जाती हैं, जो जितना ज़्यादा रेट लगाता है उसको वो सीट मिल जाती है। वहाँ अब इलेक्शंस मुलतवी कराने के लिए एक करारदाद पेश की गई है। करारदाद पेश की है सेनेटर दिलावर ने, जिनका माजी ये है कि वो नून लीग की तरफ से आए थे, बाद में वो नवाज शरीफ नाहल हुए तो आज़ादाना हैसियत से अब सेनेट में बैठे हैं और सेनेटर हैं, और काफ़ी कंट्रोवर्सीज़ हैं उनके नाम के साथ जुड़ी हुई। अब ये नई कंट्रोवर्सी उनके नाम के साथ जुड़ गई है कि इलेक्शंस मुलतवी किए जाए। मुल्क के हालात अच्छे नहीं हैं, मौलाना पर हमला हो चुका है, थ्रेट मिल चुका है अमल कांसी साहब को। ये वही अमल कांसी साहब हैं जिन्होंने इमरान खान को मारने की धमकी दी हुई है। क्या कहेंगे, सेनेट का क्या काम इलेक्शंस मुलतवी हों? मार्च में तो वैसे ही हाफ जो है सेनेटर उनने रिटायर हो जाना है। इनका क्या काम अब जनरल इलेक्शंस के साथ, जो अवाम अपना हक इस्तेमाल करना चाहती हैं, जहां काजी साहब जो है वो पत्थर पर लकीर लगा चुके हैं। कल भी उन्होंने इरशाद फरमाया था 8 फरवरी को इलेक्शंस तो होंगे। ये एक अचानक से सेनेट की करारदाद मंजूर होना, ये मामला जा किस तरफ रहे हैं? बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। बड़े अफसोस की बात है कि अवान बाला, जिसको सेनेट ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है, और अमूमी तौर पर अवान बाला का मतलब होता है अपर हाउस। जी। ठीक है कि उते आकार। हाँ, उत्ते आलाकार कि ये कौमी असम्बली से भी इसको ज़रा बड़ा एजाज़ दिया जाता है। हम्म। लेकिन मज़े की बात यह है कि मैंने अभी चेक किया तो सेनेटर दिलावर साहब जो है ना, वो 2018 में सेनेटर मुंतखब हुए। जी। ठीक है, अब मुंतखब रिटायर नहीं हो रहे बल्कि हैं। चुनतखब हुए। हाँ, चुनते हुए हाँ, पैसे लगाते हैं ना पैसे यार। लगाते हैं। कितनी और वीडियोस पड़ी हैं। मजे की बात क्या है, किस सियासी जमात से होंगे? नून लीग। नून लीग से। और उससे भी मजे की बात यह है कि नून लीग के एक सेनेटर ने करारदाद पास पेश की, और दूसरे जो है अफनान उल्लाह करीम साहब, वो उसकी मुखालफत कर रहे हैं। हम्म। मतलब खुद ही जो है ना, वो गुड कॉप बैड कॉप आपस में वो सेनेट के अंदर भी खेल रहे हैं, और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये करारदाद के पीछे जो है ना वो मुस्लिम लीग नून नहीं है, ये एक इनफरादी सेनेटर का काम है। तो सवाल तो फिर ये पैदा होता है ना सर, कि क्या एक सेनेटर की इतनी हैसियत होती है कि वो अपनी पार्टी पॉलिसी से हट के इस तरह की कोई करारदाद पेश कर नहीं, सके? वो बगावत कर चुके तो बेशक बगावत कर चुका हो इस तरह के हैं। ये आखिर में वही है आगे। जिन्होंने नवाज शरीफ को उनके दौर में हटाने की भी धमकी दे दी कि हम आपको हटा भी सकते तो अब ये देखें कि इन्होंने ये करारदाद जो है वो हैं। उनका पेश कर बिजनेस दी। आपको पता है ना, जी जी। पाकिस्तान में टोबैको का बिजनेस है उनका। जी। और देखें कि इस तरह के लोगों को, किसी भी सियासी जमातों की मेरे ख्याल में ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि वो इस तरह के लोगों को फ़िल्टर आउट करें। क्योंकि सियासी जमातें भी, हमें पता है कि पाकिस्तान में सेनेट इंतखाबात में करोड़ों रुपए चलते हैं। आपने अगर पार्टी टिकट लेना है, आप कोई स्मगलर हैं, आप कोई दहशतगर्द हैं, आप कोई लैंड माफिया है, या कोई और माफिया से ताल्लुक़ रखते हैं, आप अगर किसी सियासी जमात के अकाउंट में, पार्टी फंड में कोई 15, 20, 30, 40 करोड़ जमा करवा दे, तो आपको सेनेटरशिप का टिकट जो है वो पार्टी जारी कर देती है। और गिलानी साहब जैसे सेनेटर बने थे उसकी वीडियोस नहीं आपने देखी? जी जी, और वो देखें केस कि तो अभी भी पैसा, चल रहा है। हाँ, वो पैसा कैसे चलता है, फिर कैसे लोगों को मुंतखब करवाया जाता है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो ये मकरू धंधा पाकिस्तान की इस ऐवान में होता है, सेनेट ऑफ पाकिस्तान में होता है। और आप देखें कि 2021 के जब सेनेट इंतखाबात आने लगे थे, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में भिजवाया गया था। और उस वक्त ये कहा गया था कि सुप्रीम ये जो सेनेट इंतखाबात हैं, ये ओपन बैलेट से होने चाहिए, ताकि हॉर्स ट्रेडिंग को रोका जा सके। और इस तरह के लोग जो पैसे लगा कर आते हैं, जिनका सियासत के साथ, आवाम की भलाई के साथ, आवाम की फलाह बहबूद के साथ, उनकी तरक्की या उनके जो तरक्याती फंड्स हैं या उनकी बेहतरी के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता, बल्कि कि ये माफिया की सूरत में आते हैं, और कुछ ताकतवर हल्के ऐसे लोगों को आगे करते हैं, और फिर जब ये सेनेट में आते हैं तो ये लोग उन हल्कों का जो कि जो मफादात है उनका बैठ के यहाँ पर ये तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। और उस तमाम तर कोशिश के बावजूद के सेनेट इंतखाबात ओपन हों, ये इजाज़त पीटीआई को ना दी गई, और
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उस जो दरख्वास्त थी उसको मुस्तरद कर दिया, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी उसकी मुखालफत की थी। यानी तमाम सियासी जमातें और इलेक्शन कमीशन इस बात पर मुत्तफिक थे कि हॉर्स ट्रेडिंग होनी चाहिए, ये धांधली नहीं रुकनी चाहिए, ये 2 नंबरी, ये पैसे का खेल, ये इंसानों की खरीदो फरोख्त होती रहनी चाहिए। ये हमारी कुल सियासत है, ये हमारी कुल सियासी मीरास है जो हमारी सियासी जमातों ने अब तक इकट्ठी की है। और आप देखें कि गुज़श्ता सेनेट के जो इंतखाबात हुए हैं उसमें पैसे चले। अली गिलानी साहब के साहबजादे बताते रहे वोट के हवाले से कि पर्चियाँ कैसे ज़ाया करनी हैं। फिर आप देखें कि 2018 के जब इंतखाबात गालबन हुए थे तो उसमें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खैबर पख्तूनख्वा के कोई 20 के करीब 35 MPs थे जिनको इमरान खान साहब ने पार्टी से निकाल दिया था। तो ये जुर्रतमंदाना इकदाम सिर्फ इमरान खान साहब ही कर सकते हैं, और इसी वजह से ये इनके जो कुछ आप समझे कि गैर मकबूल किस्म के बड़े सख्त सियासी फैसले वो इमरान खान साहब ने किए हैं, और इनके इन्हीं फैसलों की वजह से जो इनके सियासी हरीफ हैं उनके दिलों में इनकी धाक बैठी है कि इमरान खान वो बंदा है जो इस तरह के बोल्ड और दिलेराना फैसले पलक झपकने में कर सकता है, जिसको इस बात से गर्ज नहीं है कि उसकी पार्टी जाती है तो जाए, उसकी हुकूमत जाती है तो जाए, लेकिन वो अपने ही पार्टी के लोगों को बरतरफ करने में कोई सही रुकावट करारदाद का मैं आपको बताता हूँ कि करारदाद में क्या था। सेनेटर दिलावर खान साहब की जानिब से ये करारदाद पेश की गई। उन्होंने सेनेट इजलास के दौरान कहा कि मैं करारदाद पेश करना चाहता हूँ। सेनेटर दिलावर खान ने 8 फरवरी का इंतखाबी शेड्यूल मुलतवी करने से मुतल्लिक ये करारदाद सेनेट में पेश की। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर अफनान उल्लाह खान की जानिब से इस करारदाद की मुखालफत की गई। ऐवान ने करारदाद कसरत राय से मंजूर भी कर ली। और आप ये देखें कि अभी जब ये सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फैसला आया था कि जो फौजी अदालतों में आम शहरियों का ट्रायल है वो नहीं होना चाहिए, तो उसके खिलाफ भी सेनेट में करारदाद मंजूर की गई थी। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि हम कौन लोग हैं ये जिसके बारे में ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जो हमारे पीछे आप देख सकते हैं, जिसके बारे में ये सुप्रीम कोर्ट कहती है कि ये अवान है, ये पार्लियामान है, ये सुप्रीम है, यहाँ पे आइन में जो है यहाँ पर आइन बनता है, ये आइन को तख्लीक करने वाले हैं, इसलिए हमें इस पार्लियामान का एहतराम करना चाहिए। उसी पार्लियामान के अंदर इंसानों की खरीदो फरोख्त होती है, वोटों की खरीदो फरोख्त होती है। इसी अवान के अंदर लोग पैसा लगाकर, सट्टे लगाकर और रिश्वतें देकर इस ऐवान के मेंबर बनते हैं ताकि वो अपना मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर सकें, वो अपने जो उनके पीछे होते हैं असल किरदार, उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर सकें। और आप देखें कि PDM हुकूमत के आखिरी दिनों में किस तरीके से कानून साजी की गई होल सेल की सूरत में कि एक दिन में 35 बल्कि 54 बिल भी, एक दिन में 54 बिल भी मंजूर हुए और करोड़ों रुपए एक बिल के ऊपर लगाए गए। किसकी जेब में कितना पैसा गया कोई नहीं जानता, ना किसी ने इसके ऊपर अब तक तहकीक की। लेकिन आप देखें कि यही वो किरदार है जो फौजी अदालतों के हक में, जिनका बुनियादी काम ही ये होना चाहिए था कि वो आईन पाकिस्तान के साथ खड़े होते, बुनियादी इंसानी हकूक़ के साथ खड़े होते, रियासत पाकिस्तान और पाकिस्तान के निज़ाम के साथ खड़े होते, वो फौजी अदालतों के हक में करारदादें मंजूर कर रहे हैं। तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि ये कौन से किरदार हैं और इनके पीछे कौन वैसे जो उन्होंने प्ली ली है। मौलाना फजलुर रहमान तो खुद घर बैठे हुए थे, महफूज थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता भी दिया जी जी कि मेरे पर तो हमला नहीं हुआ, वो गाड़ी पर थी। और वो भी सुनने में आ रहा है कि वहाँ कुछ चेक पोस्ट थी तो उस पर पुलिस और वो कुछ डाकुओं के साथ तबादला फायरिंग का हुआ, इन पर तो हमला भी नहीं हुआ। जी जी ये कौन से हालात खराब करके बैठे हुए और इन्हें कहाँ बर्फ नजर आ रही है? करामत मुगल साहब, हालात सिर्फ दिल के खराब है हाँ, और दिमाग के हालात वोटरों का भी खराब है। नहीं, वोटर को नजर ही नहीं आ रहा। वोटर का तो एक पहले से माइंड बन चुका है ना। हालात और हालत इनकी खराब है जी। इनको पता है कि अवाम अब हमसे शदीद मुतनफ़िर हो चुकी है। इनकी 16 माह की जो पॉलिसियाँ थी उसने अवाम का कचूमर निकाल दिया है और उसकी वजह से अब अवाम में गुस्सा है। आप किसी भी शहर में किसी भी जगह पर चले जाएं, आपको अवाम इमरान खान के बयानिए का दिफा करती हुई क्यों मिलती है? इमरान खान ने इनको कोई तवीज़ पिलाया घोल के, या इनके ऊपर कोई जादू किया है? वो इन्हीं हक लेना सिखा दिया। जी, उसने बताया कि सवाल करो, अपना हक लो। तुम भेड़ बकरियां नहीं हो, तुम्हें अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात बनाया। ये उसने इनको जो है वो आगाही दी। लोगों को समझ आ गई कि आज तक जो चीज हमें दी जानी चाहिए थी, जो शऊर हमें मिलना चाहिए था, वो तो हमें किसी ने दिया नहीं है। वो तो ये बंदा आया जिसने 76 साल के बाद आके हमें बताया कि भाईजान तुम भेड़ बकरियां नहीं हो,
अशरफुल मखलूक़ात हो, दीगर इंसानों की तरह मुअज़्ज़ज़ और काबिल एहतराम इंसान हो, कोई अमीर गरीब अगर कोई है भी सही, लेकिन वो रुतबा जो है वो आपकी कदर व मंजिलत या आपकी इज्जत वक़ार और तकरीम के दरमियान वो रुकावट नहीं बन सकता। तो उसी के ऊपर आप देखें कि जो मुस्लिम लीग नून के ही सेनेटर अफनानुल्लाह साहब हैं, उन्होंने इसकी मुखालफत करते हुए कहा कि 2008 में इससे ज़्यादा हालात ख़राब थे, इलेक्शन को ताख़ीर करेंगे तो इलेक्शन कभी नहीं होंगे। वजह ये तो बता वाकई दें, सही है। 24 करोड़ का मुल्क ताख़ीर बगैर हुई तो आईनी कभी इदारों नहीं। के चलाया जाएगा, बहुत से लोगों की दिहाड़ियां लगी हुई हैं। और इजलास के दौरान सेनेटर समीना मुमताज़ और अफनानुल्लाह खान के दरमियान तलख जुमलों का भी तबादला हुआ। जो करारदाद पेश की गई है, उस करारदाद का मतन आपको बताता हूँ। करारदाद में कहा गया है कि बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सूरत हाल खराब है, मौलाना फजल रहमान और मोहसिन दावड़ पर हमले हुए हैं, अहमद वली खान और दीगर सियासी रहनुमाओं को थ्रेट मिले हैं, इलेक्शन के इनेकाद के लिए साजगार माहौल फराहम किया जाना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ जारी हैं। महकमा सेहत एक बार फिर कोरोना वबा के फैलने का इंदिया दे रहा है। छोटे सूबों में बलखसूस इलेक्शन मुहिम को चलाने के लिए मुसावी हक दिया जाए। ये भी करारदाद में कहा गया है। इलेक्शन कमीशन 8 फरवरी को इलेक्शन शेड्यूल मुअत्तल करे। इलेक्शन कमीशन शेड्यूल मुअत्तल करके साजगार माहौल के बाद शेड्यूल जारी करे, ये करारदाद में कहा गया। और अब आप देखें कि माजी करीब में या गुज़श्ता जो इलेक्शन हुए हैं, 2008 में बेनज़ीर भुट्टो साहिबा उनको कत्ल किया गया, 40 दिन का डिले आया लेकिन इलेक्शन हुए। 2008 में आपके मुल्क में दहशतगर्दी अरूज पर थी लेकिन इलेक्शन हुए। एक एक दिन में चारों सूबाई और वफाकी दारुल हुकूमतों में बम धमाके होते थे लेकिन इलेक्शन हुए। 2018 में आप देखें कि एक पोलिंग स्टेशन के ऊपर खुदकुश हमला हुआ लेकिन इलेक्शन प्रोसेस जारी रहा। इसके अलावा 2013 के इंतखाबात के मौका पर भी मुल्क में दहशतगर्दी बहुत ज़्यादा थी लेकिन इलेक्शन हुए। 2018 में DI खान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक उम्मीदवार पर खुदकुश हमला हुआ और वो शहीद हुए, या उनको जो भी आप मुनासिब लफ्ज़ दें, और वो उनकी हलाकत के बाद भी इलेक्शन हुए। बलूचिस्तान में आप चले जाएँ, सिराज रईसानी थे, वो एक इंतखाबी रैली से वो उनका जलसा हो रहा था, वहाँ पर खुदकुश हमला हुआ, 250 से ज़ायद लोग मारे गए लेकिन उसके बावजूद इंतखाबात हुए। इसके अलावा अनगिनत ऐसे वाक़यात हुए हैं जो दहशतगर्दी के थे लेकिन उसके बावजूद इलेक्शन हुए हैं। तो अब तो कोई इक्का दुक्का वाक़या ऐसा होता है, कोई दहशतगर्दी अल्लाह माफ़ करे कि इतनी इस लेवल की अब नहीं है। हालात बहुत ज़्यादा पुरसुकून है, इंटरनेशनल टीमें पाकिस्तान आकर खेल रही हैं। ये तो हमने तो वो दौर भी देखा है जब मुंबई हमलों के बाद पाकिस्तान में लाहौर के अंदर लिबर्टी चौक पर खुद वो श्रीलंकन टीम पर हमला हुआ, दहशतगर्दी हुई और उसके बाद 10 साल तक पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट जो है वो मुअत्तल रही। तो ये सारे प्रोसेस से हम गुजर के आए हैं और अब बहाने बनाए जा रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान पर हुए हैं तो फलाने पे हुए हैं, तो और वो घर बैठा बंदा, और वो बंदा भी घर बैठा हुआ है और वो खुद भी बता गया। खबर भी झूठ साबित हो चुकी है। आप देखें कि जब फरवरी के महीने में इंतखाबात हो रहे थे तो इलेक्शन कमीशन ने क्या भूंडा जवाब तलाशा था कि खानेवाल के नज़दीक एक ट्रेन के साथ जो है वो कोई एक हादसा हुआ था, पता नहीं वो धमाका था या क्या था, और साद रफीक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गए थे। और आप देखें कि वो अब उसके प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ज्यादा चीजें मशकूक हुई थी कि ये शायद जानबूझ के ये जो रेल की पटरी है उसके साथ ये कहीं बम लगवाया ही ना गया हो कि इस तरह का धमाका करवाया। और फिर इलेक्शन कमीशन ने अपनी जो रिपोर्ट दी थी जिसमें इलेक्शन 30 अप्रैल की बजाय 8 अक्टूबर करने की जो है वो फैसला सुनाया था, उसके अंदर वो उसका भी जिक्र था। सही। तो ये तमाशे इससे पहले भी होते रहे हैं। ये वो मैं समझता हूँ कि नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जो किसी के इशारों पर ये हरकत करते हैं और उन किरदारों का ये मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं आइन की बालादस्ती के साथ, अवाम के बुनियादी हकूक़ के साथ, रियासती अमूर के साथ या अवाम की फलाह व बहबूद के साथ इनका कोई लेना देना, कोई ताल्लुक़ नहीं होता। और ये सारे वो लोग हैं जो करारदाद पास कर रहे हैं जिन्होंने वोट नहीं लेना, नहीं अवाम में जाना, नहीं वोट से इनका लेना देना कुछ नहीं। बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब आपके तज़किए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।